अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डॉक्टर एस एम यूसुफ की किताब से, जिसका 5वां लेक्चर है। जिसमें हमने इससे पहले हमने जो पढ़ा था इनइक्वालिटीज़, इंटरवल, टाइप ऑफ इंटरवल, ओपन क्लोज, सेमी ओपन, सेमी क्लोज वगैरह वगैरह। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसके उनके इक्वलिटीज़ जो कैसे हल किया जाता है। इसमें जो सबसे पहला जो आ जाता है हमारे पास, इससे पहले एक सवाल हल किया था हमने लीनियर्स का। आज जो हम कर रहे हैं मॉड, जिसमें जो मॉड को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले इसको आसानी से अपने हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन का इंतखाब करते हैं। जहाँ पर इक्वलिटी का साइन होगा वहाँ पर हम इक्वल का साइन लगा लेंगे। तो जब कभी इसको अगर हल करना हो तो इसकी राइट हैंड साइड, उसको ख़त्म करने के लिए राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, हम प्लस और माइनस का साइन लगा लेंगे। यानी हमारे पास दो यानी वैल्यूज़ आ जाएंगे, एक 5x वाला 6 इज इक्वल टू +5 और दूसरा 5x + 6 इज इक्वल टू -5, यानी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से भी निकालेंगे। यहाँ पर 6 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी 6 का प्लस हो रहा है, वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। साइन माइनस का लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये x इक्वल टू -1/5 और दूसरा -11/5। इन x की दो वैल्यूज़ आ जाते हैं, इनको कहते हैं हम बाउंड्री नंबर। क्या कहा जाता है इनको, बाउंड्री नंबर कहा जाता है। अगला जो आ जाता है हमारे पास, अब हमने बाउंड्री नंबर तो लगा दिया, अब यहाँ पर -∞ से लेकर -11/5 तक इस दरमियान में कई नंबर है, हज़ारों नंबर है। यहाँ पर भी कई नंबर्स हैं, यहाँ पर भी कई रियल नंबर्स है। तो हमने चेक करना है कि हमारा जो वैल्यू इस दरमियान में, इस एक रीजन, इसको एक रीजन का नाम दे दिया हमने, इसको बी का, इसको सी का नाम दिया। अब यहाँ पर एक वैल्यू ऐसा हो, यहाँ पर भी हमने कोई चेक करना है कि एक वैल्यू ऐसा भी आ जाता है जिसको हमने अगर हम वैल्यू पुट करें तो इसको इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर लेगा। तो यहाँ पर भी ये बेशुमार नंबर में, इनमें से भी कोई एक नंबर हम उठा के यहाँ पर चेक कर लेंगे तो यह सेटिस्फाई कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो इसी तरह रीजन सी के भी कोई वैल्यूज़ आ जाएगा जिसको हम अगर यहाँ पर पुट करने से कोई हमारे यानी हमारे इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर लेता है। हमने रीजन 1 लगा लिया, टेस्ट लगा लिया। अब यहाँ पर -11/5, अगर इसको हम चेक करें तो -2.2 आ जाता है। इससे हमें छोटा नंबर देखना होगा तो -3 लगा लिया हमने। -3 को अगर इसमें पुट कर ले तो ये बन जाता है 15। 15 के साथ +6 ऐड कर दीजिए, बन जाता है -9। अगर -9 का मॉड से ख़त्म कर दीजिए, +9 बन जाता है। तो यहाँ पर 9 जो है बड़ा है 5 से। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हम कहते हैं कि ये जो नंबर है ये सही है, स्टेटमेंट सही है हमारा। यानी अब हमने आपको, इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि अगर, इससे पहले भी मैंने आपको कहा था अगर मैं यहाँ पर यानी एक कोई देगची वगैरह ले ले, खाना वगैरह पका लें, तो अगर पूरा देग अगर चेक करना है कि ये सालन, ये गोश्त वगैरह गल चुके हैं कि नहीं गल चुके, तो आप एक गोश्त उठा कर आप चेक कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं हो कि आप पूरे का पूरा देग उठा के खा लें। ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी आप एक नंबर उठा के चेक कर लेते हैं तो कि ये यानी इस रीजन की वैल्यूज़ इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। तो यहाँ पर x-3 एक्स इक्वल टू -3 यहाँ पर इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर लेता है रीजन ए का। अब रीजन बी में हमने देख लेना है इन दोनों में कोई दरमियान में कोई पॉइंट्स, कोई ऐसा नंबर है, तो हमने -2 लगा लिया। -2 को अगर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 5 to 10 बन जाते, 10 को माइनस आ जाता है और +6 लगा लिया हमने। अगर इसको माइनस कर ले हम तो -4 बन जाएगा। -4 जो है इसका अगर मॉड ख़त्म करें तो ये 4 बन जाता है। 4 इज़ ग्रेटर देन 5, क्या 4 5 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा नहीं, ये फॉल्स बन जाता है। यहाँ पर है हमारा ये जो रीजन बी है, इसका कोई भी वैल्यू इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। रीजन सी को चेक करना है, यहाँ पर कोई 2 लगा, यहाँ पर -2 लगाया ना, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं। तो यानी 2 जो -1 जो है वो ओवर 5 है, ये मतलब कह सकते हैं -0.2 है, ये 0.2 जिसे हम कहते हैं -0.2। इससे बड़ा नंबर यानी इस दरमियान में कोई भी नंबर आप ढूंढ सकते हैं। 2 उठाओ, 5 उठाओ, 10 उठाओ, 12 उठाओ, 15 उठाओ, जितना भी उठाने को उठाओ। पर 2 का इंतखाब कर लिया। इसको इसी स्टेटमेंट में क्या करेंगे, जहाँ पर x होगा वहाँ पर पुट कर लेंगे। पुट कर लिए, बन जाएगा 10। 10 में 6 जमा करो, 16 बन जाएगा। 16 कहते हैं बड़ा है 5 से, बिल्कुल 16 5 से बड़ा है। तो हम
ये जो रीजन है, इस रीजन की वैल्यू इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं और इस रीजन की वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। हम हमारा जो सोल्यूशन का इंटरवल बन जाएगा इन दो रीजन से बन जाएगा। हमने यहाँ पर लिख लिया -इन्फिनिटी से -11/5 इस दरमियान में। अब यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लग जाएगा, यानी 11/5 इसमें शामिल है। अब इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, क्यों? हमें तो मालूम नहीं कि वही इंटरवल क्या कितना हो सकता है, इन्फिनिटी कितना होता है, अनडिफाइंड वैल्यू है जो हमें नहीं मालूम है, इसके लिए हम ओपन इंटरवल लगा लेंगे। इज इट क्लियर? फिर अगला जो हमारे पास जो है रीजन सी पे है, रीजन सी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए हमने लिख लिया -1/5 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी के लिए हमने ओपन इंटरवल लगा लिया, और यहाँ पर इक्वल का साइन है तो यहाँ पर हमने क्लोज इंटरवल लगा लिया। अब इन दोनों का, क्योंकि हमें ये भी वैल्यू, हमें एक वैल्यू ये हमें दिया सेटिस्फाई कर, दूसरा ये करता है, इसके लिए हमने यूनियन लगा लिया। ये क्लियर? अगला हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सवाल आ जाता है। देखते हैं ये कैसे हल हो जाता है। हमने यहाँ पर x² - 5x + 6 लगा लिया। इसको हमने अपने आसानी के लिए एसोसिएटेड फॉर्म में लेकर आएंगे। जहाँ पर साइन ऑफ इक्वलिटी इनइक्वलिटी आ जाएगा वहाँ पर इक्वल का साइन लगा लेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ऐसा रकम ढूंढना हो जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 बन जाए, प्लस माइनस करने से 5 बन जाए। 2, 3 वो नंबर है जिनको चेक करने से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाएगा, प्लस माइनस करें तो 5 बन जाएगा। अब हमने यहाँ पर x इन दोनों में कॉमन था, x को बाहर निकाला, यहाँ पर -3 कॉमन था, -3 को बाहर निकाला, दोनों में x - 2 x - 2 आ गया। x - 2 कॉमन है, हमने अलग अलग लिख लिया। इसको अगर इक्वेशन को उस तरफ लेकर जाए 2 बन जाएगा, ये -3 तो वो उस तरफ जाके 2 बन जाएगा, +2 + 3 बन जाएंगे। इसको अगर रियल लाइन, अच्छा इन 2 और 3 यहाँ पर हमारे पास बाउंड्री नंबर्स हैं, यही हमें बताते हैं कि बाउंड्री नंबर हमारे पास 2 और 3 है, यानी इस जगह पर हमने क्या करना होगा, इनको रियल नंबर लाइन पर अगर शो करें तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास रीजन ए आ जाएगा, ये बी, ये सी आ जाएगा। ये तो बाउंड्री नंबर्स हो गए। बाउंड्री नंबर के से कोई छोटा या बड़ा नंबर चेक करना होगा कि ये जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। यहाँ पर भी कई नंबर्स हैं, कई रियल, बहुत सारे रियल नंबर जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भी बहुत सारे रियल नंबर, और यहाँ पर भी हमने इसको ये एक नंबर उठा के यहाँ से चेक कर लेना है कि क्या इस रीजन को ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ए वाला। फिर बी में से भी, इस तरह सी में से। आपको बताया तो था मैंने, क्या सालन को अगर चेक करना हो तो आप अगर चावल को चेक करना हो तो आप एक दाना चावल को उठा के उसको मसल दें। अगर मसलने में कामयाब हो गए तो कह देना कि वो सही है, उबल चुका है, गल चुका है। अगर नहीं गल जाए तो कह देना कि भाई नहीं गल गया। तो हम क्या करेंगे, रीजन ए लिख लिया हमने। रीजन ए के लिए हमने 2 से छोटा नंबर 0 ले लिया हमने। इसको हम पुट कर लेंगे इसी स्टेटमेंट में। तो अगर पुट कर ले तो ये हमारे पास 6 छोटा है 0 से, बिल्कुल सही है। 6 छोटा नहीं है, 6 बड़ा होता है, इसलिए हमने यहाँ कर हमने क्या लिखा, फॉल्स लिखा इसके लिए। फिर अगला जो आ जाता है 2 और 3 के दरमियान, 2.2 ले लिया। 2.5 भी आप ले सकते हैं, 2.7 भी ले सकते हैं आप। मैंने 2.2 ले लिया। अब इसी इक्वेशन में इसको पुट कर लूँगा इस स्टेटमेंट में। पुट कर लिया, 2.2 का स्क्वायर ले तो 4.84 आ जाएगा। 2.2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 11 आ जाएगा। और अगर इसी को अगर सब मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -0.16 आ जाएगा। -0.16 0 से छोटा है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर अगला आ जाता है रीजन सी। इस पे चेक कर लेते हैं हम, कोई एक, हाँ ज़्यादा नहीं। हमने क्वेश्चन नंबर पुट कर लिया, हमने 4 का ले लिया हमने स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने 5x, तो यहाँ पर क्या करते हैं, रीजन सी में हम 4 पुट कर लेते हैं इसी को स्टेटमेंट में। तो चेक कर लिया, 4 4 16, 5 4 20 प्लस 4 6। इसको अगर चेक करें 2 बने, 2 बड़ा है 0 से, छोटा है। अब यहाँ पर छोटा कह रहे हैं, इसका मतलब ये फॉल्स है। यहाँ पर हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। हम इसका सोल्यूशन ऑफ इंटरवल लगा लेंगे, वो हमारा सोल्यूशन ऑफ इंटरवल बी से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2 और 3 के दरमियान। अब यहाँ पर जो है इनइक्वलिटी का साइन, तो इनके लिए ऊपर इंटरवल लग जाएगा। ये हमारा दूसरा सवाल भी हल हो गया। तीसरा सवाल हमने हल करना है, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, लेकिन शायद ये कुछ वो नहीं बने, फैक्टराइज नहीं बने, क्वाड्रेटिक
फार्मूले से हल करना पड़े इसको। अपनी आसानी के लिए हमने क्या किया, इक्वल का साइन लगा लिया। अब हमने इसको वन का नाम दिया, इसको ए का नाम दिया, ए वन के बराबर है, बी -2 के बराबर है और सी +2 के बराबर है। इस इक्वेशन फार्मूले में इसको पुट कर लेंगे। पुट कर लिया, माइनस पहले से है, -2 बी का है तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं और 2 2 से 4 बनता है, 4 2 से 8 बन जाता है, 2 1 से 2 बन जाता है। ठीक है, अब 4 से अगर 8 निकाले बड़े रकम से माइनस है तो यहाँ पर बन जाएगा -4 यानी एक -1 का अंडर रूट और 4 बन जाता है, 4 का परफेक्ट 2 बन जाएगा और -1 का अंडर रूट की जगह पर हम आयोटा लगा लेंगे, लिख लिया। अब यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 को हमने बाहर निकाल के इसमें काट देना है, जो बन जाएगा 1 हमारे पास। ये जो 1 प्लस आयोटा ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर, इसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट नहीं करते रियल कर सकते रियल लाइन पे, तो कोई भी यहाँ पर यानी कोई भी बियॉन्ड बाउंड्री नंबर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे रीजन में कोई एक नंबर हम पुट कर लेते हैं ताकि हो सकता है जवाब हमारा सही हो। हमने क्या किया, इसकी जगह पर 1 पुट कर लिया। 1 को अगर कर लेंगे, 1 1 से 1 बनता है, 2 का 2 2 और 1 कट जाएंगे और 1 बड़ा होता है 0 से, तो हम कह सकते हैं 1 बड़ा है 0 से, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन ऑफ इंटरवल हमारे पास बन जाएगा -∞ से +∞ तक इनके दरमियान में, और इन्फिनिटी के लिए ओपन इंटरवल लग जाता है। अगला आ जाता है हमारे पास रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में जब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब हमारा जो जवाब होगा फ्री बाउंड्री नंबर होगा जिस नंबर पे। अब यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे कि 1 बन जाए। सबसे पहले इसको हल तो कर लेते हैं भाई। सबसे पहले इसको आसानी के लिए अपने एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे। चेंज किया, यहाँ पर साइन इक्वलिटी का था, हमने इनइक्वलिटी का था, हमने इक्वलिटी का साइन लगा लिया। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1/2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा -1 -2x। अब इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो x² + 2x + 3 बन जाएगा, क्योंकि 1 और 2 बन जाएंगे 3, ये यहाँ पर जाके माइनस प्लस बन जाएगा। बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हल कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 का ऐसा रकम ढूंढ लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 3 बन जाए, प्लस माइनस करने से 2 बन जाए। हमने क्या किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जाएगा और 1 निकालेंगे तो 2 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, x दोनों में कॉमन है, x हमने बाहर निकाला, x + 3 आ गया, यहाँ पर -1 बाहर निकालें तो x + 3 आ जाएगा। एक आ जाएगा x - 1 = 0, दूसरा x + 3 = 0। अगर इसको निकाल दे तो ये बन जाएगा x = 1 और x = -3। x यहाँ पर -3 और 1 हमारे पास बाउंड्री नंबर्स है। वही जो मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जो -1/2 है इसके साथ क्या नंबर लगा लेंगे, ये 0 बन जाए तो 1/2 लगा लेंगे, 0 बन जाएगा। जब 0 बन गया तो वो हमारे पास बन जाएगा फ्री बाउंड्री नंबर। यहाँ पर 1/2 जो है वो फ्री बाउंड्री नंबर है इस स्टेटमेंट के लिए। मज़ीद इसको अगर हल करना चाहे आप हल भी कर सकते हैं। यहाँ पर x की जगह पर हमने 1/2 लिख लिया, 2 2 से कट जाएगा, 1 - 1 0 बन जाता है और ये हमारे पास अनडिफाइन आ जाता है। जब अनडिफाइन आ जाए जिस वैल्यू पे, वो वैल्यू हमारे पास कहलाता है फ्री बाउंड्री नंबर। अब अगर इस बाउंड्री नंबर को अगर हम यानी बाउंड्री नंबर हमारे पास -3 और 1 था और इसके दरमियान 1/2 है, इन तमाम को अगर रियल लाइन पे शो करें तो हमारे पास कितने रीजन बन रहे हैं, A B C और D बन रहा है। 1 से इन्फिनिटी तक, 1 से 1/2 तक और 1/2 से -3 तक, -3 से इन्फिनिटी तक। हम क्या कर लेते हैं, सब बारी बारी हर रीजन को अलग चेक कर लें कौन सा रीजन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर लेता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कई नंबर है, इनमें कोई एक नंबर उठा लेते हैं, यहाँ भी कई नंबर है तो कोई एक नंबर उठा लेते हैं, यहाँ पर भी कई नंबर है तो यहाँ से भी कोई एक नंबर उठा लेते हैं, यहाँ पर भी कई नंबर है, इनमें से भी कोई एक नंबर उठा लेते हैं। चेक करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता है। रीजन 1 के लिए हमने x यानी 3 से कोई बड़ा नंबर चाहे छोटा नंबर -1 उठा लिया। इसको अगर इसमें पुट कर लें, 4 4 4 16 बन जाएगा, 16 से 2 निकालें, 16 से 2 निकाले 14 बन जाएगा और यहाँ पर 2 4 से 8 बन जाएगा, 8 से 1 निकाले तो ये बन जाएगा, अगर डिवाइड करें तो 1.5 बन जाता है, 1.5 1 से बड़ा है, ये स्टेटमेंट सही बनता है, यही से स्टेटमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक रीजन बी के लिए हमने देख लेना है भाई, इनमें से कोई दरमियान वाला नंबर 0 उठा लिया, चेक कर लिया तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 जो है बड़ा कह रहा है 1 से, गलत है,
ये फॉल्स है, ये इस ज़ीरो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। तीसरा जो है 0.6 उठा लिया हमने यहाँ से कोई भी नंबर, यानी 1.5 है, 0.1/2 मतलब 0.5, 0.6 ले लिया हमने, ले लिया। चेक कर लेना है भाई, चेक करने के बाद सिस्टम में पुट कर लेना है, देख लेना है कि बनता ही नहीं बनता। चेक कर लिया तो यहाँ पर 8.2 आ गया जो 1 से बड़ा है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट को भी सेटिस्फाई करता है। तीसरा जो है डी में 2 को पुट कर लेते हैं, शायद सेटिस्फाई कर लें, अक्सर तो इस तरह नहीं होता। पुट कर लिया तो ये बन गया -2/3, -2/3 1 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता, ये भी फॉल्स हो गया। अगर इसको हम रियल लाइन पे सेटिस्फाई कर ले तो क्या कर लेंगे, तो भाई हमारे पास ए जो है सेटिस्फाई होता है, दूसरा बी के रीजन में भी कोई भी नंबर सेटिस्फाई कर सकता है इस स्टेटमेंट को। यहाँ पर -∞ से 3 तक, यानी ये सेटिस्फाई करता है, यही हमारा सोल्यूशन ऑफ इंटरवल में 1 बनेगा। और यहाँ पर इन्फिनिटी के लिए हमेशा ओपन इंटरवल, और -3 के लिए यहाँ देखना होगा ट्रिक कि इक्वली का साइन है नहीं है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लग जाएगा। दूसरा हमारे पास सी है, सी पे हमारे पास -1/2 और 1 के दरमियान है, 1 और 1/2 दरमियान हो गया। अब यहाँ पर जो है 1 जो है यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं, तो ये इन दोनों के ऊपर ओपन इंटरवल लग जाएगा, लग गया। अब ये 2 नंबर इन दोनों को मिला लेना है, तो यहाँ पर यूनियन लगा लेंगे इनके लिए, तो ये हमारे पास बन गया सेट क्लियर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसकी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस है नहीं। इससे ये होता है कि आप हमारे जो नए से नए वीडियोज़ आ जाएंगे तो आप तक पहुंचते जाएंगे, और ये जो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन का दबाना, ये आपका हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। उम्मीद है आप अपना ख्याल रख लीजिएगा और अपने आने वाली वीडियो का इंतज़ार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।